नमस्ते बच्चों। छठवीं एबीसी के लिए नांदुरकर टीचर विज्ञान का पीरियड ले रही। तो हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको सेतु अभ्यासक्रम 7-8 इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और एक घटक चाशनी 15 मार्क के लिए मैंने दी थी। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये घटक चाशनी हल करके दिखाया है, लेकिन जो विद्यार्थी बाकी है वो भी ये घटक चाशनी तुम्हारे नोटबुक में हल करना है। और आज हम स्वाध्याय 9 ये हल करने वाले। इसके पहले मैं आपको पिछले साल आपको ये पाठ आया था, आपके याद है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर से मैं आपको याद देती हूँ। सबके लिए भोजन, यानी इसमें खेती के 2 प्रकार, खेती के मौसम, खरीफ का मौसम, इसके बारे में आपको जानकारी दूँ। और खेती के कार्य, खेती के प्रकार, पारंपरिक खेती और औद्योगिक प्रकार की खेती की सुधारित प्रौद्योगिक खेती और सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। और इसके बाद टपक सिंचन के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। ये सिंचाई की आधुनिक विधियाँ में आती है टपक सिंचन और फुहार सिंचन। ये सिंचाई की आधुनिक विधियाँ है। तो टपक सिंचन कैसे होता है, देखो ये एक पाइप होता है, इसमें ऐसे प्रकार की जो जहाँ फसल लगाई है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है। और इसके बाद फुहार सिंचन, ऐसे है फुहारे उड़ते हैं आजू बाजू की खेती में। तो ऐसे 2 प्रकार है और ये पानी का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, ज़्यादा पानी व्यर्थ नहीं जाता। और ये जो टपक सिंचन है, यानी टपक सिंचन में बूंद बूंद के रूप में पानी जाता है, यानी क्या पानी का अपव्यय नहीं होता। ऐसी प्रकार की खेती यानी सबके लिए भोजन, इसमें हमने देखा है। और तुम ये जो वीडियो है मन लगा कर देखो, आपको सभी प्रश्न के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। और खादे, जमीन के लिए खादे कैसे दिए जाते हैं। खेत में बार बार एक ही फसल लेने पर उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, इसीलिए मिट्टी की खादें मिलाकर हमें मिट्टी का उत्पादन बढ़ानी पड़ती है। इसमें फसलों का उपयुक्त पोषक पदार्थों की पूर्ति होती है। और खादों के भी 2 प्रकार है, प्राकृतिक खाद तथा रासायनिक खाद। खादों के 2 प्रकार है, प्राकृतिक खाद और रासायनिक खाद। जो रासायनिक खाद डालते हैं बाहर से मिलता है वो, उसे रासायनिक खाद कहते हैं। तो ये इसमें भी 2 प्रकार आते हैं, खेती करने के भी 2 प्रकार आते हैं। और टपक सिंचन और फुहार सिंचन, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। और जो अच्छी फसल आने के लिए जो फसल पर कीड़ पड़ जाती है तो उसकी सुरक्षा के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए कीड़ों द्वारा अथवा रोग लगने से फसलों की हानि पहुंचती है, तो इसकी सुरक्षा के लिए कीटनाशक छिड़काव भी हमें करना पड़ता है। देखो अनाजों का भंडार, ये देखो नीम की पत्तियाँ का उपयोग किस लिए करते हैं। जब हम गर्मी के दिनों में ज़्यादा अन्न घर में यानी अनाज का भंडार करते हैं, तो इसमें नीम की पत्तियाँ भी मिलाकर रखते हैं। इसका क्या परिणाम होता है कि ज़्यादा दिन जो अनाज हमने रखे वो अच्छी तरह से रहता है, कीड़े नहीं लगते और अनाज का संग्रह करने वाली जगह को भी पर्याप्त शुष्क रहते हैं, जिससे अनाज में फफूंदी न लगे। साथ ही सावधानी में रखते हैं, इसलिए नीम की पत्ती का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। देखो अनाज का गोदाम, यानी अनाज यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भरे रहते हैं। इसी प्रकार ये किया जाता है। और इसके बाद खाद्य संचयन और पर्याप्त
संवर्धन, ये खाद्य संचयन। तो ये आपको मालूम है, ये चींटी, मधुमक्खी, ये इसका संचयन कैसे किया जाता है सबको मालूम है। इसका भी आपको निरीक्षण करना है। और इसके बाद देखो ये सब आपको जानकारी आपको दी थी। हरित क्रांति का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। हमारा देश खाद्यान्न के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही साथ आवश्यकता से अधिक उत्पादित खाद्यान्न का विदेशों से निर्यात भी कर सकते हैं। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में कोई प्रचंड वृद्धि होती है और इसके लिए हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से? हरित क्रांति से जानी जाती है। इसी प्रकार ये सबके लिए भोजन, ये पाठ में जानकारी दी थी। और इसके आधार पर सेतु अभ्यासक्रम विषय विज्ञान स्वाध्याय 9, इसमें सराव के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए। ये प्रश्न भी आपको हल करने बहुत आसान है। ये पाठ पर है, सबके लिए भोजन इस पाठ पर है। तो ध्यान दो, सही या गलत लिखो। प्रश्न पहला है, खेती करने की केवल एक ही विधि है? नहीं, गलत है। खेती करने की अनेक विधियां होती है, जैसे पारंपरिक खेती, औद्योगिक खेती, इसे। दूसरा है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। सही है। हमारे भारत देश में कृषि यानी खेती ज़्यादा प्रमाण खेती करने का, इसीलिए इसे बोलते हैं कृषि प्रधान देश है। तो ये सही है। सुधारित बीजों का उपयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। गलत है। सुधारित बीजों का उपयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए ये जो वाक्य दिया है गलत है। बहुत आसान है। दूसरा प्रश्न है, देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यह प्रश्न दिए, आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको टपक सिंचन विधि का वर्णन करो। मैंने आपको टपक सिंचन या दिखाया ना मैंने आपको, तो ये आपको लिखना है। टपक सिंचन इतना ही लिखा तो भी चलेगा। टपक सिंचन और फुहार सिंचन की आधुनिक विधियाँ। टपक सिंचन की विधि से छिद्र वाले पाइप का उपयोग करने ही इससे फसलों की जड़ों के पास आवश्यक पानी बूंद बूंद के रूप में टपकता है। अंत उपलब्ध पानी का पर्याप्त उपयोग होता है। ये टपक सिंचन के बारे में इतनी जानकारी लिखी तो भी चलेगा। ये मैंने आपको वीडियो भी दिखाया है। दूसरा है, अनाजों को कौन कौन सी विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है? अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे मैंने आपको नीम की पत्तियां का एक उदाहरण दिखाया आपको। दूसरा एक, कीड़ों तथा चींटियों के उपद्रव से अनाज की सुरक्षा के लिए अनाज के संग्रह वाले स्थान पर उपयुक्त दवाओं का छिड़काव करते अथवा अनाज के भंडार के चारों ओर फैला देते। एक प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है। ये लिखा तो भी दोनों प्रकार लिखने हैं आपको, नीम की पत्ती का और ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अनाजों को कौन कौन सी विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। और तीसरा है, खेती के लिए आवश्यक पानी कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है? तो आपको मालूम है, खेती के लिए जो पानी आता है वो सिंचन द्वारा भी आता है, और जो नदी में बांधे जाते हैं इसके लिए भी पानी की उपलब्धता की जाती है। तो ये आपको याद में रखना है। देखो, फुहार सिंचन, टपक सिंचन, नदी में बांध किए जाते हैं और ये पानी बड़े पैमाने से पर रोका जाता है। जब गर्मी के दिनों में पानी कम पड़ जाती है तब ऐसे समय
ये पानी का उपयोग किया जाता है। मन से ही ये प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इसी तरह स्वाध्याय क्रमांक 9 इसी प्रकार आपको हल करनी है। ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन सभी बच्चे ये सेतु अभ्यासक्रम यानी ब्रिज कोर्स हल करेंगे तुम्हारे नोटबुक के, विज्ञान के नोटबुक 6वीं की। और इसी तरह ये खत्म हो गया।